हेलो एवरीवन। कैसे भाई IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जैक्ट पेपर जो 4 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 1 में आया था, अलग अलग जगह से थोड़ा हेल्प लेकर कलेक्ट किया हुआ डाटा, काफ़ी यहाँ देखा वहाँ देखा तो एक पेपर आपके लिए बनाया जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका लास्ट बार फर्स्ट शिफ्ट में 2021 को आया था। इसके बाद सेकंड शिफ्ट भी मिलेगा, थर्ड शिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी। सो शुरू करते हैं। वेलकम आपका। देखते हैं, पहला सवाल ही DI का था। तो ये टोटल एम्प्लॉय, ये टोटल वर्कर दे रखे हैं, ये मेल टू फीमेल एम्प्लॉय का और ये वर्कर्स का रेशियो दे रखा है। देखो भाई, सो भाई ये टोटल एम्प्लॉय है, याद रखना, टोटल एम्प्लॉय और ये टोटल वर्कर। फाइंड द एवरेज मेल एम्प्लॉय ऑफ 5 कंपनीज। देखो भाई, आप मेल एम्प्लॉय पांचों कंपनी का एवरेज निकालना है। ये रहे आपके टोटल मेल, कितने आएंगे 3/7, और इसका 3/7 जब आप निकालोगे 12,000 आ जाएगा। 25 का 2/5 निकालोगे तो आपके पास 10,000 आ जाएगा। 22 का 5/11 निकालोगे 10,000 आ जाएगा। 30,000 का 2/3 निकालोगे तो 20,000 आ जाएगा। और इसी तरह 40 का 5/8 25, 45 और 10 55, 65, 77,000 को डिवाइड कर दो 5 से, क्योंकि 5 कंपनियां हैं, तो 15,400 एवरेज आ गया। रेशियो बताना है फीमेल वर्कर और फीमेल एम्प्लॉयज़ का पांचों कंपनी का। तो भाई फीमेल एम्प्लॉयज़ निकल आएंगी, मेल एम्प्लॉय पता लग गए आपको, 28, 12 मेल 16 फीमेल, 25 15 फीमेल, 22 10 मेल 12 फीमेल, अच्छा 20 और 30 हैं तो 10 फीमेल और 15 फीमेल, 15 15 30, 30 और 10 40, 40 और 28 68 आपकी फीमेल एम्प्लॉय आ गई। अब हमें फीमेल वर्कर निकालनी है, पर 68 से कभी 5 कभी 5 कभी 3 कभी 3 नहीं आ सकता, तो 4 ही आ सकता है। यही एक ऑप्शन कंफर्म आंसर होगा। आगे, मेल वर्कर अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट है टोटल वर्कर का पांचों कंपनीज के मेल वर्कर। तो 10,000 का 2/5 जब आप निकालोगे 4,000 आएगा, ठीक है। 6,000 का 2/3 जब आप निकालोगे ये भी 4,000 आएगा। 8,000 का 1/4 निकालोगे 2,000। 5,000 का 4/5 ये 4,000। 4,000 का आधा आधा 2 2 2 4 4 और 12 कितना आ गया 16 आ गया। और ये टोटल वर्कर 10 16 8 24 24 और 9 33 का कितना परसेंट होंगे आपको अप्रॉक्सीमेटली बताना है। तो 52% के, नहीं 52 कह रहा हूँ, हाँ 33 और 16 50% के आसपास बैठेगा। मैंने अगर कहीं जोड़ने में कोई गलती की हो तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, बाकी बिल्कुल सही किया है जहाँ तक मुझे आइडिया है। आगे, फीमेल एम्प्लॉय कंपनी डी, ये रही कंपनी डी, फीमेल एम्प्लॉय 10,000 आ जाएंगी सर, ठीक है। और फीमेल वर्कर सेम कंपनी डी 1/5 5,000 का 1,000 आ गया, और इनका डिफरेंस 9, ठीक है। लास्ट सवाल अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो देख लो भाई कितना आसान था अटेम्प्ट करना, कितने इजीली कोई भी बंदा कर सकता है। अब मैं इसके फैक्टर निकालना नहीं सिखाऊंगा, मैं सवाल को प्लीज़ डायरेक्टली ही करूंगा। 15 और 22 ये आएगा 13 और 15, तो x इज ग्रेटर इक्वल्स टू y। ये आ जाएगा -6 -8, ये आ जाएगा -4 और -8, तो ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा, नो रिलेशन, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनका प्रोडक्ट 240, अब एक पेयर आ गया 12, एक पेयर आ गया 20। अब इनका जो प्रोडक्ट है
वो मेरे ख्याल से आ गया 560, तो एक पेयर आ गया आपका 20 और एक 28। तो आंसर आ गया y इज ग्रेटर इक्वल टू x। ठीक है, अब इसका पेयर हम लोगों को निकालना है कि क्या पेयर हमें यहाँ तक ला सकता है। तो आई थिंक 19 और 16 चेक ज़रूर करना चाहूँगा मैं तो स्पेशली। ठीक है, और नहीं तो ना तुम्हें एक और चीज़ सिखा देता हूँ। हाँ, चीज़ एक छोटी सी सिखा देता हूँ, फिर आपको पेयर भी बता दूंगा। ये किसके आसपास का स्क्वायर है? 17, टोटल चाहिए 35, तो अगला 18। पेयर आपके इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे ये 14 हो गया, ये 21 हो गया। लो भाई, बात बन गई, 14 और 21 पेयर बनेंगे। ये बहुत सही तरीका है स्क्वायर वाला मेथड लेके। इसके पेयर हो जाएंगे 30 और 38, यानी y इज ग्रेटर देन x गाइस। ये आ गया 7 और 5, ये आ गया 18 और 7, तो आंसर आ गया y इज ग्रेटर इक्वल टू x। पांचों सवाल धड़ाधड़ सॉल्व भी हो गए। लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कोई भी डाटा गिवन नहीं है कि कितने आदमी टोटल हैं या कितनी औरतें टोटल हैं, या तो मैंने मिस कर दिया तो माफ़ी चाहूँगा सर। ठीक है, एक जस्ट आइडिया दे देता हूँ। मान लो मेरे पास टोटल 1000 लोग थे। ठीक है, ये डिग्री दे रखा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कौन सा हिस्सा है? ये वाला। तो 1000 का 61.2 डिग्री, कितने में से? 360 में से ये आपके मार्केटिंग के लोग आ गए। आपको मार्केटिंग के मैन चाहिए तो 7/17 मार्केटिंग के मैन आ जाएंगे। पॉइंट की 0 नीचे ले लो। ठीक है सर, 17 तिये 51, 17 छिक्के 102, तो 70 आ गए। ये जस्ट मैंने एक आइडिया लिया है कि 1000 थे क्या, ये जस्ट, बट 1000 है नहीं। तो माफ़ी चाहूँगा, इस क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे आराम से, बट डाटा मेरे पास गिवन नहीं था इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। इसको बोलते हैं कैसलेट DI। मणिपुर यूनिवर्सिटी में 6300 लोग हैं 2020 में। लड़के और लड़कियों का रेशियो 5:4। तो 5:4 को यहाँ जब आप बांटोगे तो 3500 और 2800 आ जाएगा। लड़के 3500 और लड़कियाँ 2800, और टोटल कितना है? 6300। लो जी, ये वाला डाटा यहाँ तक आ गया। कहता है अलग अलग इंडोर गेम है, एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही एक्टिविटी में भाग ले सकता है। टोटल लड़के पेंटिंग में 621 हैं। पेंटिंग में 621 लड़के हैं, और लड़कों का रेशियो जो चेस में और कैरम में है 5:3 है। चेस और कैरम के लड़कों का रेशियो दे रखा है। अभी वेट करते हैं, एक डिबेटिंग है और एक क्विज है भाई। तो 5 ही चीजें लिख ली मैंने। अब आओ आगे। कहता 36% बच्चे क्विज में हैं, तो 6300 का 36% निकालने जा रहा हूं मैं। 6300 का 36%। तो भाई गाइस, एक बार मैं इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं। ठीक है, ये चलो भाई, अब बढ़ते हैं। हाँ जी, 36 दिए 108, और 216 और 10 226, ये 2268 आ गया। ठीक, आगे लिखा है जो लड़के डिबेट में हैं वो 25% है टोटल लड़कों का। 3500 का 25%, 875 लड़के डिबेट में हैं। और लड़कियां जो क्विज में है वो 640 हैं। क्विज की लड़कियां 640, जो 150 कम है कैरम की लड़कियों से। तो ये कैरम की लड़कियों से 150 कम है, तो कैरम की लड़कियां आ गई। इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ये आपके लड़के आ गए क्विज के। अब लड़कियां जो चेस में है वो 186 ज़्यादा हैं सेम एक्टिविटी के लड़कों से। टोटल पेंटिंग में 816 लोग हैं। अब ईमानदारी से एक और देखिए भाई, 1 और 5 6, 6 और 8 14। ठीक है,
14 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 1 14 और 1 15, 15 और 16 31, 3500 में से इसको माइनस करोगे तो आ गया आपके पास 376। और याद करो चेस का और कैरम का रेशियो 5 और 3 दे रखा है, तो ये चेस और कैरम का ही रेशियो बचा है, तो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 376, 1 की 47, तो 5 की आ गई 235 चेस और 141 आपके क्या बच गए कैरम। अब उन्होंने बोला चेस की लड़कियां 186 ज़्यादा हैं लड़कों से, तो 186 ज़्यादा होने का मतलब 421 हो गया, इसमें से इसको माइनस करो 195 आ गया, तो 2800 में से इन चारों का टोटल जब माइनस करोगे ये डिबेट के लड़कियां आ जाएंगी, सवाल सॉल्व हो गया। ठीक, 10 साल पहले मदर और डॉटर का रेशियो 4:1 था 10 साल पहले, और 10 साल बाद रेशियो जो है वो हो गया 2:1। वर्टिकल गैप इक्वल करना होता है, अगर नहीं तो एक्स से करना है। वर्टिकल गैप इक्वल करने के लिए इनका हॉरिजॉन्टल गैप निकालो, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई नीचे 3 से, वर्टिकल गैप इक्वल हो गया। ये 10 साल पहले, ये 10 साल बाद, तो दोनों में 20 साल का अंतर आ गया। एक का वैल्यू 10, तो 4 का वैल्यू 40 और एक का वैल्यू 10, तो दोनों 50 साल के थे 10 साल पहले, तो दोनों प्रेजेंट में 70 साल के होंगे, क्योंकि 10 साल मम्मी की उम्र और 10 साल बेटी की उम्र बढ़ेगी। अमन की इनकम 30,000 है और अमन का एक्सपेंडिचर 20,000 है, और अगले महीने उसकी इनकम 10,000 बढ़ गई तो 40,000 हो गई। एक्सपेंडिचर 25 इंक्रीज टू 25 यानी 25,000 हो गया, तो बेटा इसकी सेविंग पहले 10,000 थी, अब इसकी सेविंग 15,000 हो गई। सेविंग कितना परसेंट बढ़ गई? 50% बढ़ गई सर, नन ऑफ दीज। एक जगह पर 80% इंक्रीज हुआ 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे में, तो बेटा हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो सालाना 10% इंक्रीज होगा, तो रेट आ गई। तो 15,000 का 3 साल में सेम रेट पे कितना ब्याज मिलेगा? 15,000 का 10%, 1500 पहले साल, 1500 अगले साल, 1500 अगले साल, पर इस साल तुम्हें इस 1500 का भी 10% मिलेगा, और इस साल तुम्हें इस 3150 का भी 10% मिलेगा। तो बेटा 4500 और 465 4965 रुपये का ब्याज मिलेगा। एक क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज 12 है, तो x इंटू 12 टोटल 12x हो गया। 2 बच्चे चले गए, लो भाई एक की उम्र, 2 बच्चे चले गए, एक की उम्र 23 साल, एक की 25, एवरेज एज क्या हो गई? 11 हो गई, तो 48 साल वाले 2 बच्चे चले गए और एवरेज ग्रुप की जो है एक कम हो गई। वैसे मैं अगर क्लास में होता तो बेसिक से सिखा के डायरेक्ट बताता, बट अभी डायरेक्ट बताऊंगा तो हो सकता है आधे लोग कंफ्यूज हो जाएं। ये टोटल है, टोटल में से कितना कम हो गया? 48 कम हो गया। बंदे कितने हैं? बंदे x-2 हो गए, और एवरेज क्या बन गई? 11 बन गई। तो लो भाई गाइस, कितने आसान आसान सवाल वो लोग पेपर में डालते हैं, तो आप देख लो भाई। क्लास में 26 स्टूडेंट थे, एक स्कूल में 50% लड़कियां हैं, लो भाई सॉरी 45%, तो अगर 100 बच्चे हैं तो ये लड़कियां और ये लड़के हो गए। 80% लड़कियों के 75% से ज़्यादा नंबर आए, यानी 36x लड़कियों के 75% से ज़्यादा आए, और 70% लड़कों के, तो इसका 70% आएगा 38.5x, और इनके 75% से ज़्यादा मार्क्स आए। कहता इफ एक स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट करें तो बताइए कितने फाउंड कि वो 75% से ज़्यादा बार, मतलब इज फाउंड टू हैव मोर देन 75% मार्क्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वो एक लड़का हो।
तो एक बच्चा आपको चूज़ करना है, वो ऊपर आप टोटल में से चूज़ करोगे, ऑब्वियस है, और वो लड़का हो तो 38.5x पॉसिबिलिटी है लड़का होने की। तो लो भाई, बाय में 1000, तो 5 से 77, ठीक है सर, और 5 से 200। आंसर आना चाहिए 77/200। बट एक बार मैं ये ज़रूर पढ़ूंगा, कहता है एक स्टूडेंट रैंडमली एंड इज फाउंड टू हैव मोर देन 75% प्रोबेबिलिटी बताओ। ओके, तो आपको जो बच्चा बताना है वो ऐसा बताना है जिसके 75% से ज़्यादा नंबर हो, और वो चीज़ तो चलो हमें भी पता है भाई, 75% से ज़्यादा नंबर की वो डिमांड कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक ऐसा स्टूडेंट सेलेक्ट करो इज फाउंड टू हैव 75% से ज़्यादा नंबर हो, ठीक है सर, और वो एक लड़का हो, तो 75% से ज़्यादा वाले लड़के यही हैं, और नीचे क्या आता है, टोटल केस आता है। तो भाई साहब 338.5/100 आएगा, और इसको मैं 385/1000 लिख सकता हूँ भाई। क्या इसको 5 पे कैंसिल करके 77 आएगा? बिल्कुल आएगा। नीचे 200 आएगा, क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं? नहीं सर, इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, या ऑप्शन गलत है ना, या मैं कहीं पे मिस रीड ना कर रहा हूँ। मैं देखो, अपनी गलती मानने में कोई बहुत बुराई नहीं है, सिंपल, तो इसलिए चेक कर लेते हैं। 36 सही है, इसका 70% ये भी सही है भाई साहब, 38.5, और एक लड़का, एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, वो भाई साहब 100 स्टूडेंट टोटल केस में से ही सेलेक्ट होगा, और प्रोबेबिलिटी बताओ कि 75% में आपको ये, भाई साहब मुझे लगता है यही आएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना। चलो अब बढ़ते हैं आपके नंबर सीरीज़ का पहला सवाल। 23, 33 और यहाँ पे आ गया 61, 23 है नहीं 13 है, ये 20 बढ़ गया, ये 28, 8, तो हो सकता है आगे 36 बढ़ के ये 97 हो गया हो सकता है आगे 44 बढ़ के ये 141 हो गया हो, इनको जोड़कर 187 आ गया। यस, आपके सामने देखो, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4 170। देखो, इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 4 + 1, क्या बात है। अच्छा, डबल -1 डबल -1, बहुत बढ़िया। देखो, इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4, पीछे 5 1435, डन। एक काम को 20 दिन में कर सकता है, 25 में, और ए 20 में कर सकता है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। उन्होंने लिखा है ए 7 दिन काम करेगा, 4 के हिसाब से 28 कर देगा। अब बी और ए मिलकर इस काम को करेंगे, 72 काम को, 100 में से 28 हो गया, दोनों 9 करते हैं, 8 दिन में कर देंगे, तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा? 8 और 7 15 दिन में। 220 रुपये वाली एक चीज़ है और एक 300 वाली है, किस रेशियो में मिक्स करें कि 360 का बेचकर 25% का प्रॉफिट हो जाए? तो ये सेलिंग प्राइस है मिक्सचर का, तो 360 किसी का 125% हो गया, तो ये किसका 125% होता है? 288 का। तो ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया। लो भाई गाइस, आप इसको 4 पे डिवाइड करें, 3 और 17, आंसर आ गया। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 5/18 km/h को मीटर/सेकंड में बदलने के लिए 18 सेकंड में पार करती हैं, और बी की लेंथ ए का हाफ है, एक एल हो गई, एक 2L हो गई। लो मेरे भाई, 720 बराबर 3L, L बराबर 240, तो B की लंबाई 240 और A की 480। A 442 सेकंड में एक ब्रिज को पार करेगी। ये रही A की स्पीड, 5/18 खुद 480 सेकंड की,
ब्रिज को पार करेगी 42 सेकंड में। 9, अब आप इसको ये कैंसिल कर सकते हो सर, 6 पे 3, 6 पे 7, 3 पे 31, ठीक है, 155 और गुना में 7 35 और 1085 और माइनस में 480, 605 मीटर का ब्रिज आ गया। 25,000 आर ने लगाए, 15,000 एस ने लगाए, 30,000 टी ने लगाए। इतना प्रॉफिट साल के एंड पे हुआ। उन्होंने बोला 1/3 प्रॉफिट तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट में बांट लेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड इन अदर वर्क, ठीक है, बाकी कहीं और चला जाएगा। पहली बात भाई, प्रॉफिट के रेशियो में पैसा बंटता है, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। इसका 1/3 आपको यहाँ बांटना है, इसका 1/3 आ गया 19,600। तो टी को कितना मिलेगा, 6/14। तो भाई साहब टी को मिलेगा 8400 रुपये। एक बंदे ने 20% का प्रॉफिट कमाना है अपनी चीज़ को बेचकर, यानी 100 की चीज़ को वो 120 की बेचना चाहता है, और जबकि वो 20% का कैश डिस्काउंट भी दे रहा है और 4 मोर आर्टिकल फ्री में दे रहा है अगर आप 12 खरीदोगे। मतलब 12 खरीदोगे 4 फ्री देगा, यानी 4 फ्री हैं 16 में से। तो एक डिस्काउंट है 25% का, एक डिस्काउंट है 20% का। तो सुनना भाई, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। आपने 2 डिस्काउंट दिए, एक 20 का एक 25 का, दोनों हो गए सक्सेसिव, क्योंकि पहले चीज़ फ्री दी फिर कैश डिस्काउंट भी दिया। तो बेटा ये आपके ये सेलिंग प्राइस है, 25% का डिस्काउंट है तो ये 75 का वैल्यू हो गया, 20% का डिस्काउंट है तो ये 80 का वैल्यू हो गया। 25 से 3 4, 20 से 5 4, 12 से 10 और ये 200 आ गया, यानी MRP 200 था। तो 100 की चीज़ पे 200 MRP लगाया था, तो 100% ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ आपने देखा कितनी जल्दी मैंने बताया, कितना आसान पेपर था। कोई गलती भूल चूक हो गई उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। ऐसे ही पेपर आपको और मिलते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।